अलख अघोड़ेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल अघोर पंथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है श्री पंसाराम अघोरी गुरु साधना। यह पूर्ण प्रत्यक्षीकरण सिद्धि शक्ति मंत्र है। इनका पूर्ण विधि विधान सहित साधना मंत्र जानने से पहले आइए जानते हैं। प्रस्तुत है श्री बाबा मनसाराम अघोरी गुरु का संक्षिप्त जीवन परिचय, प्राचीन कालीन इतिहास। YouTube चैनलों पर इनका ज्यादा कोई परिचय डिटेल देखने व सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि इस बाबा मनसाराम अघोरी गुरु, जो कि बाबा गंगाराम अघोरी गुरु के दूसरा भाई हैं, इनके बारे में उपलब्ध जानकारियां गुप्त और सीमित हैं। ऐतिहासिक रूप से अघोर पंथ के जाने माने प्रमुख संतों में बाबा श्री किनाराम अघोरी गुरु का ही नाम प्रमुखता से आता है। कारण है कि इन्होंने स्वयं ही लिखित रूप से अपना साधना, आत्मज्ञान, क्रिया योग जैसे बड़े बड़े ज्ञान अर्जित विद्याओं को कई अनेक शास्त्रों में छाप छोड़े हैं, जो कि आज भी देखने व पढ़ने को सुनने को मिल जाता है। इन्होंने 17वीं शताब्दी में अघोर पंथ का विस्तार किया था। अघोर पंथ की उत्पत्ति स्वयं शिव द्वारा मानी जाती है और इसके प्रचारक प्रसारक अनुयायी जो होते हैं वे कई अनेक हैं, जो अघोरियां शमशान में साधना करते हैं, जैसे शव साधना, शिव साधना, शमशान साधना आदि अनंत कठिन तपस्याओं के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की जानकारी हमारे YouTube चैनल पर कई वीडियो में बतलाया जा चुका है। इस वीडियो में हम बतलाने जा रहे हैं बाबा श्री मनसाराम अघोरी गुरु के बारे में कुछ विशेष जानकारियां, जो कि इस प्रकार से है। अमर कहानी। यह राजा रानी के जमाने की घटना है। एक बार राजा रतन सिंह राजपूत और रानी संदुकी राजपूत, जो कि ये दोनों निसंतान दंपत्ति थे, ये दोनों ही दिन रात माता रानी की सेवा करते थे। एक बार माता रानी ने इन दोनों को बोला कि अब आप लोग मेरी आदेश से बाबा नंगा साधुओं की सेवा करो। तुम लोगों की किस्मत में एक से बढ़कर एक तेजस्वी, यशस्वी, अनुभवी, तपस्वी पुत्र का आगमन होने वाला है। परंतु नागा साधुओं की कृपा और आदेश के बिना यह संभव नहीं है, क्योंकि वे यशस्वी आत्माएं उसी पंथ का शुद्ध आत्मा हैं, शक्ति हैं। इस प्रकार माता रानी के कहने पर राजा रतन सिंह और रानी संदुकी दोनों ने बाबाओं का सेवा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों पश्चात राज दरबार में अनेक प्रकार के नागा साधुओं का आगमन हुआ। पूरा झुंड के साथ राजा और रानी के सामने आंगन में जा खड़ा हुए। ये सब देखकर राजा रानी दोनों आश्चर्यचकित हो बैठे। इस प्रकार से राजा रानी सभी नागा साधुओं का सम्मान पूर्वक आदर सत्कार किया और गद्दियों पर बैठाया गया तथा पांव पखार चरण अमृत लिए। इस प्रकार से मान सम्मान देख नागा साधुओं ने उस राजा रानी को प्रसन्नता पूर्वक बोले कि कहो, आप लोगों को क्या चाहिए, जो हमारे दिन रात नाम पुकारे, सेवा किए, व्रत किए, तप किए, उपवास किए। तब राजा रानी दोनों ने साधु बाबाओं को बोले कि हमारा कोई संतान नहीं है, इस कारण हमने माता की आदेश पर आप लोगों का सेवा की। इस प्रकार राजा रानी बाबाओं के सामने सभी बातें को बतलाते गए, जो कि माता रानी के द्वारा बोला गया था। परंतु उन नागा साधुओं को तो पहले से ही जानकारी था। वे सभी मुस्कुराने लगे और बोले कि चिंता मत करो, हमें सब पता है कि आप दोनों निसंतान दंपत्ति हो। ऐसा बोलते हुए उन नागा साधुओं ने राजा रानी को एक प्रकार का फल दिए और कहा कि इस फल को रानी को खिला देना। रानी द्वारा इस फल को खाने के बाद आने वाले समय में रानी के कोख से सर्वगुण संपन्न पुत्रों का आगमन होगा, आरंभ होगा। इस प्रकार साधुओं ने आशीर्वाद देकर वचन देने के बाद वापिस आ गए। इस प्रकार नागा साधुओं के कहे अनुसार उनके आशीर्वाद से कुछ महीने पश्चात रानी के कोख में 3 पुत्रों का एक के बाद एक जन्म हुआ, जिससे कि उस राजघराने में खुशियों का लहर दौड़ पड़ा। जिनमें से पहला पुत्र का नाम था
श्री गंगाराम और दूसरा पुत्र का नाम था श्री बंसाराम और तीसरा पुत्र का नाम था घनश्याम दास। इस प्रकार जैसे जैसे वे लोग बड़े होते गए शुद्ध बुद्ध आता गया, जो कि आगे चलकर ये लोग अपने अपने उद्देश्यों को लेकर आगे साधना के पथ पर चल पड़े। घर द्वार सब छोड़कर सिद्ध सन्यासी बनकर शमशान की ओर निकल पड़े और आगे चलकर कहलाए अघोर परंपरागत नागा सिद्ध अघोरी गुरु। इनमें से एक है बाबा बंसाराम अघोरी गुरु। बाबा बंसाराम अघोरी गुरु विश्व विख्याति नाम है। सिद्धि के विषय में विशेष जानकारी लोक मान्यताओं, तांत्रिक ग्रंथों और अघोर पंथ की परंपराओं में मिलती है। अघोरी साधना और शमशान साधना तांत्रिक मार्ग के गूढ़ और रहस्यमयी पहलू है, जिन्हें अत्यंत कठोर नियमों और सिद्ध गुरुओं के मार्गदर्शन में किया जाता है। बाबा श्री बंसाराम अघोरी गुरु स्वयं में संपूर्ण सिद्धि शक्ति हैं, गुरु हैं, जन्म और मरण चक्र बंधन से मुक्त हैं। उनका कभी भी मृत्यु नहीं हुआ है। वे तो धरती पर समा गए थे जिंदा सह शरीर के साथ। इस प्रकार से उनका कहीं भी मठ नहीं है और ना ही कहीं जिंदा समाधि है। वे अमर हैं और समय समय पर आज भी वे आते जाते रहते हैं। अपने भक्तों, साधक, शिष्यों के पास दर्शन देते रहते हैं। आज भी वे कई कई जगह भ्रमण करते रहते हैं। जहाँ जहाँ उनका साधना किया जाता है तो वे तुरंत वहाँ अपने दिव्य शरीर के साथ प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो जाते हैं। बाबा बंसाराम अघोरी गुरु का साधना करना मतलब समस्त अघोर पंथ का शक्तियों को सिद्ध करना, समस्त सत्कर्म प्रयोगों में प्रांगत होना है। इसका साधना सिद्धि हो जाने के बाद साधक को आत्मिक और अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है एवं तत्व ज्ञान में उपलब्धि व भूत प्रेत, मरी मशान, ग्रह, नक्षत्रों और ऊर्जाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। सामाजिक बंधन नहीं होता है। यह मोक्ष सिद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान की उच्च अवस्था प्राप्त करने का सिद्धि शक्ति है। परंतु सावधान, यह बंसाराम अघोरी गुरु स्वयं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला एक अत्यंत खतरनाक सिद्धि शक्ति है और मारण क्रिया के लिए अति घातक रूप है। दुश्मनों को सेकंडों में मार डालता है। इसका साधना करना मतलब मौत का दर्शन करना है। बाबा श्री बंसाराम अघोरी गुरु राजपूताने घराने में जन्म होने के कारण एक बहुत ही बड़ा शिकारी है, जो सिर्फ गौ मांस को छोड़ करके लगभग समस्त प्रकार के मांस को भक्षण करते हैं। ये श्री परशुराम की तरह अति भयंकर, उग्र और स्वरूप विकराल है, जिन्हें जंगली जानवर भी देखकर डरते हैं। इनको मारण कर्म विद्या में महारत हासिल है। आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। छोटे मोटे साधक इस साधना को नहीं कर सकते, क्योंकि इसके सामने कोई भी मंत्र तंत्र वाला कितना भी बड़ा ख्याति प्राप्त तांत्रिक अघोरी गुरु क्यों ना हो, यह उसको भी थरथर कांपवा देता है। आप चाहे कितना भी बड़े से बड़ा मंत्रों से अपना शरीर बंधन किए हो या दिशा बंधन किए हो या आसन घेरा बंधन लगाए हो, यह पल भर में उसको खोल करके अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि वे स्वयं सिद्ध अघोरी तांत्रिक गुरु हैं और उनके पास आपसे कहीं ज्यादा मंत्र तंत्र लाखों की संख्या में चलायमान से उपलब्ध हैं। भला उन पर आप क्या मंत्र चला पाओगे, चाहे कितना भी बड़ा साधक हो, परंतु इस बाबा बंसाराम अघोरी के सामने आप एक दूध पिता बच्चे हैं। इसलिए अच्छी तरह से सोच विचार करके ही आप निडर हैं, दृढ़ संकल्प वाले हैं, साहसी हैं, हठी हैं, तो ही गुरु के निर्देशन से ही इस साधना में हाथ डालें, अन्यथा भूल चूक हो जाने पर इस साधना में सीधा मौत है। प्रस्तुत है श्री बंसाराम अघोरी गुरु साधना मंत्र। विधि विधान। इस साधना को किसी भी पंथ या संप्रदाय के निडर व साहसी सिद्ध साधक सिद्ध कर सकता है। यह पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक या अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक में सिद्ध होने वाला शमशानी साधना है। साधना का समय रात्रि 11 बजे से शुरू किया जाता है। दिशा है दक्षिण या उत्तर। मंत्र जप के लिए माला रुद्राक्ष या काले हकीक का होना चाहिए। माला मंत्र जप संख्या
7 या 11 माला मंत्र प्रति रात्रि का है। आसन व वस्त्र काला रंग का रहेगा। सबसे पहले साधक साधना स्थल को साधना शुरू से एक दिन पहले दाल चावल से निमंत्रण दे करके तैयार कर लेवें। साधना की रात्रि आसन में बैठ करके धूप दीप जला करके इस साधना प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आटे का चौमुखा दीपक बनाना है और कच्चे धागे से बाती डालना है। फिर सरसों का तेल डाल करके दीपक को जलाना है। सबसे पहले एक नारियल बाबा जी के नाम से सामने रखना है। अपने गुरु को स्मरण करके प्रणाम करना है। फिर श्री बंसाराम अघोरी गुरु के नाम से भोग प्रसाद में मिट्टी के बर्तन पर मंदमास को भर देना है। मंदमास में बकरे की कलेजी और देसी शराब रहेगा। एक मिट्टी के बर्तन में खप्पर पर भर दें। एक देशी अंडा फोड़कर अघोरी के नाम से देवें। यह भोग प्रसाद प्रथम और अंतिम दिन देना जरूरी है और चाहें तो आप रोज भी दे सकते हैं यदि आप सक्षम हो तो। परंतु बीच बीच में गांजे से भरा चिलम देते रहें और एक सिगरेट जलाकर रोज ही दें। साथ ही साथ शराब भी रोज देना है। यह याद रहे, इस साधना में पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन व अघोर नियम धर्म क्रिया कर्म का पालन अति आवश्यक है। बिना मुंह धोए, दांतों घिसे और बिना नहाए धोए ही स्वयं से बनाया गया भोजन नाश्ता खाना पीना खाना है। 1 दिन 2 दिन में नहाना है, मिट्टी से हाथ धोना है तथा चटाई बिछा करके जमीन पर सोना है। तकिए और गद्दे का इस्तेमाल करना वर्जित है। इस प्रकार से अंतिम रात्रि को बाबा श्री बंसाराम अघोरी गुरु खूंखार रूप में जटाधारी उग्र तरीके से साधक के सामने सहशरीर उपस्थित होते हैं। उस समय डरे नहीं, धैर्य बनाए रखें, उसको प्रणाम करें और भोग प्रसाद को उनको सौंप दें। जब वे आपसे खुश होकर वरदान देना चाहें तो आप उनसे 3 वचन के साथ मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। यह पूर्ण प्रत्यक्षीकरण प्रमाणित अघोरपंथी सिद्ध विद्या मंत्र है। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।